तो मोनरा हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया था। अभी मोनरा में फर्दर कुछ टॉपिक्स हैं, आर की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, एनसीईआरटी के हिसाब से वो भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसको देखो, ये स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये तो हमने देखा था कि जो ये हायरार्की होती है टेक्सोनॉमिकल, हमने किंगडम से स्पीसीज तक ये सभी टेक्सॉन के बारे में हमने सुन रखा है, पढ़ रखा है। लेकिन ये जो देख रहे हैं डोमेन, ये एक नई चीज देख रहे हैं। दरअसल पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि समय के साथ साथ जैसे नॉलेज और क्राइटेरियाज इवॉल्व होते जाते हैं, वैसे ही क्लासिफिकेशन भी इवॉल्व होता जाता है। तो यहाँ एक जो हाईएस्ट टेक्सोन है, हाईएस्ट जो कैटेगरी है, अब तक किंगडम होती थी, लेकिन अभी हाईएस्ट जो कैटेगरी है वो डोमेन है। अब तक किंगडम होता था, अभी डोमेन है। लेकिन ये मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से अभी जो हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है, ये ओल्ड जो कंसेप्ट है उसी पर बेस्ड है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा इसको इसलिए जान रहे हैं क्योंकि आज ये पढ़ना जरूरी है। क्यों जरूरी है? बेसिकली पहले क्या होता था, जब किंगडम सिस्टम डोमेन सिस्टम चल रहा है ना, किंगडम सिस्टम में जो मोनरा किंगडम था उसमें बैक्टीरियाओं को दो ग्रुप में क्लासिफाई, एक को तो बोला गया था आर्की बैक्टीरिया और दूसरे को बोला गया था यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया एक तरह से हम कह सकते हैं एंशिएंट बैक्टीरिया, पुराने बैक्टीरिया, मीन्स ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि ये बहुत ही हार्श कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। तो हम मानते थे वैसी जगह कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म, कोई दूसरा बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर सकता, इसलिए हम कहते थे कि ये आर्की बैक्टीरिया है, ओल्ड बैक्टीरिया है, एंशिएंट बैक्टीरिया है। ठीक है। यू बैक्टीरिया जो दूसरे बैक्टीरिया हैं, नॉर्मल बैक्टीरिया, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ही हम। तो पुराने कंसेप्ट के हिसाब से मोनरा किंगडम में दो तरह के बैक्टीरिया होते थे। लेकिन जब साइंस इवॉल्व हुई है ना, नई डिस्कवरीज हुई, तो पता चला बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में तो कोई सिमिलरिटी ही नहीं है, इनमें तो कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो फिर अभी आज के जमाने में, अभी एनसीईआरटी में तो हम यही पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज है ना, आज के समय में हम आर्की बैक्टीरिया को पहली बात तो आर्की बैक्टीरिया नहीं बोलते बल्कि आर्किया बोलते हैं, है ना। और जो यू बैक्टीरिया होते थे उनको हम यू बैक्टीरिया ना बोल के अब डायरेक्ट क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। और बाकी सभी जो किंगडम्स थे, है ना, प्रोटिस्टा से लेकर एनिमेलिया तक, उसको हमने डोमेन यूकेरिया बोला है। तो अभी थ्री डोमेन सिस्टम कंसेप्ट आ गया है, थ्री डोमेन। तो वो डोमेन है, एक बैक्टीरिया, दूसरा डोमेन आर्किया, और तीसरा जो डोमेन है वो है यूकेरिया। ठीक। तो ये अभी किंगडम ना होके अभी डोमेन सिस्टम है मॉडर्न टाइम का। तो ये एक तरह से आपके लिए एक इंट्रोडक्शन है। कभी कोई नई चीज सामने आ जाए तो आपको लगे अरे हमने तो क्या उल्टा सीधा पढ़ रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं अभी वो ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ रहे हैं। न्यू कंसेप्ट बेसिकली ये है, न्यू कंसेप्ट के हिसाब से बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। इवन हम जानते हैं कि आज का क्लासिफिकेशन दूसरे क्राइटेरिया तो हैं ही कई, इसके अलावा एक क्राइटेरिया जो होता है ना, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो यहाँ जो आप देख रहे हो आर्की बैक्टीरिया और यूकेरिया, देखो ज्यादा क्लोज है, मींस बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया की अपेक्षा, मींस आर्की बैक्टीरिया बैक्टीरिया के इतने करीब नहीं जितना कि यूकेरिया के करीब है ना, इवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री है अगर उसको देखें तो।
लेकिन पुराने कंसेप्ट में हमने मोनरा किंगडम में दोनों को डाल रखा है, यू बैक्टीरिया को भी और आर्की बैक्टीरिया को भी। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया के 3 टाइप्स हैं यहाँ, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिल और तीसरा है मिथेनोजेंस। हेलोफिल्स वो ऑर्गेनिज्म जो सोल्टी एरियाज में रहते हैं उन्हें हेलोफिल्स बोलते हैं, और जो हॉट इन्वायरमेंट में और एसिडिक मीडियम में जो रहते हैं उसे हम थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हैं। ठीक है, और जो मार्सी एरिया में रहते हैं, मार्सी एरिया के जो रहने वाले बैक्टीरिया हैं उन्हें हम मेथनोजेंस बोलते हैं। तो ये सब हार्श कंडीशंस हैं, इनमें दूसरे ऑर्गेनिज्म तो सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन ये सरवाइव कर सकते हैं आर्की बैक्टीरिया। जबकि यू बैक्टीरिया को फर्दर क्लासिफाई किया गया है हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया और ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। ठीक है, ऑटोट्रोफिक में फर्दर कीमोट्रॉप्स और फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। देखते हैं आगे, आर्की बैक्टीरिया को ही हम पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि आर्की बैक्टीरिया बहुत ही हार्श हैबिटेट में भी रह सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में हेलोफिल्स बोलेंगे, हॉट स्प्रिंग्स में उन्हें हम थर्मो एसिडोफिल बोलेंगे, और जो मार्सी एरिया में रहते हैं उन्हें मेथेनोजेंस बोलते हैं। तो ऐसा माना जाता था कि ये इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं, मीन्स ये जरूर एंशिएंट बैक्टीरिया होंगे, सबसे पहले अर्थ पर आए हुए बैक्टीरिया होंगे। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग, तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है? दरअसल मेम्ब्रेन का भी डिफरेंस है और सेल वॉल का भी डिफरेंस है। सेल वॉल के स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस होता है, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस होता है। जैसे बात करें, ये जो यूकैरिया और बैक्टीरिया दोनों की मेम्ब्रेन है, जबकि ये अब देखो, हमने आर्किया की मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स को देखा, या फिर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उसकी मेम्ब्रेन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको देखा। तो यहाँ हम देख रहे हैं लिंकेज कौन सा है, ईथर लिंकेज है। आर्किया में ईथर लिंकेज होता है, और जबकि दूसरे ऑर्गेनिज्म में एस्टर लिंकेज होता है ना। तो ईथर लिंकेज जिसमें है वो ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल हुआ, ईथर मोर स्टेबल देन एस्टर। ठीक है, तो बेसिकली इनकी मेम्ब्रेन भी ज्यादा स्टेबल होती है और इनकी वॉल भी ज्यादा स्ट्रक्चरली बेहतर। तो इस वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर पाते हैं। मेथेनोजेंस की बात करें, मेथेनोजन आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। तो जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, काओ, बफेलो, है ना, इनके स्टमक में, इनका स्टमक बहुत बड़ा होता है, कंपाउंड स्टमक बोलते हैं, है ना। कंपाउंड स्टमक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस स्टमक में फर्दर पार्ट होते हैं स्टमक के, जैसे यहाँ दिख रहा है ना, एबोमेसम, रियूमेन, होमेसम, रेटिकुलम, ये स्टमक के पार्ट हैं, कंपाउंड स्टमक के। तो जो रूमिनेंट एनिमल्स हैं, काउ और बफेलो, तो बेसिकली हम जानते हैं इनका जो डंग होता है, काउ डंग या बफेलो डंग, इससे मीथेन प्रोड्यूस की जाती है, बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है। बेसिकली इनके डंग में, इनके जो र्यूमेन है, तो इनके स्टमक में बैक्टीरिया पाया जाता है ना। और उस बैक्टीरिया का कॉमन बैक्टीरिया है ये मिथेनोबैक्टीरियम। तो ये मिथेनोबैक्टीरियम है, इसी बैक्टीरिया की वजह से जो डंग है उसमें सेल्यूलोज बचा रहता है, अनडाइजेस्टेड सेल्यूलोज बचा रहता है। तो सेल्यूलोज के डिकम्पोजिशन से ही मिथेनोबैक्टीरियम प्रोड्यूस करते हैं मीथेन या बायोगैस। ठीक है, तो जो भी बैक्टीरिया ये जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं उन सब बैक्टीरिया को कॉमनली या एक ग्रुप में रख दिया है, और उस ग्रुप को बोलते हैं मेथनोजन।
ओके, मेथनोजोम। अब हम यू बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। यू बैक्टीरिया को हम डेफिनेटली ट्रू बैक्टीरिया बोल सकते हैं। ओके, ट्रू बैक्टीरिया। जैसे यूकैरियोट नहीं होता, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, तो यू का मतलब हमेशा एक तरह से ट्रू है ना, यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। अब इसको हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिया है साइनोबैक्टीरिया में, कीमोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। तो इन्हीं को हम पढ़ लेते हैं डिटेल में। वैसे बैक्टीरिया की आपने किसी दूसरे चैप्टर में पढ़ोगे, सेल साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जब स्टडी करोगे तो प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल देखोगे। तो प्रोकैरियोट की एक जनरल सेल हम देखते हैं, तो इस टाइप का कुछ उसका स्ट्रक्चर होता है। उसका जो डीएनए है, क्रोमोसोम है ना, जिसे हम न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं, वो उसके ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती नहीं है ना, उसमें मूवमेंट के लिए फ्लैजेला हो सकते हैं। प्लाज्मिड है ये, प्लाज्मिड भी एक डीएनए ही होता है, सर्कुलर डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। बाकी मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, और एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम कैप्सूल बोलते हैं, है ना। और पिलाई प्रेजेंट होते हैं, ये पिलाई या पिल्लस बोले हम इनको। तो ये एक सेल है प्रोकैरियोट की। तो सबसे पहले हम साइनोबैक्टीरिया के बारे में देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। और इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, बिल्कुल वैसा जैसा कि प्लांट्स में होता है। प्लांट्स के, ग्रीन प्लांट्स के सिमिलर ही क्लोरोफिल ए इनमें प्रेजेंट होता है। ये साइनोबैक्टीरिया है तो प्रोकैरियोट, इनका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी भी है। तो ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करके अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इनको हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। तालाबों में, पॉन्ड्स में ये जो ब्लूम्स बनते हैं, है ना, ब्लूम्स बनते हैं, ये इनमें कुछ ब्लूम्स ब्लू ग्रीन एल्गी के भी होते हैं, साइनोबैक्टीरिया के भी होते हैं। तो ये साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं या फिर कॉलोनियल या फिलामेंटस भी हो सकते हैं। कॉलोनियल फिलामेंटस एक तरह से आप ये समझ लो कि ये ट्रूली मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म भी नहीं है और यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म भी नहीं है, दोनों के बीच का है कुछ, है ना। कुछ सेल, इंडिविजुअल सेल जब एग्रीगेट हो जाती हैं, एग्रीगेट हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट भी करती हैं डेफिनेटली, लेकिन होती है इंडिविजुअल सेल है, ठीक है, तो वो कॉलोनी बोला जाता है, कॉलोनी। हाँ, फिलामेंटस, इसको भी हम मल्टी सेलर भी कह सकते हैं, फिलामेंटस मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये यूनिसेलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि बताओ दुनिया का सबसे पहला मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कौन है, तो डेफिनेटली जो साइनोबैक्टीरिया है, ओल्डेस्ट मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, ओल्डेस्ट मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। इनके हैबिटेट की बात कर लेते हैं, तो ये फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर दोनों में रहते हैं, है ना, फ्रेश वाटर में भी, मेरीन में भी। इवन ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये नो स्टॉक का फोटो है, फिलामेंटा सेल की है, तो इसको हम मल्टी सेलर बोल सकते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई जिलेटिनस सीट। तो ये जो कॉलोनीज हैं, फिलामेंट्स हैं, इनके चारों तरफ जिलेटिनस सीथ प्रेजेंट होती है, या हम इसको म्यूसिलेजिनस सीथ भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होती है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स, तो ये ब्लूम्स बन जाते हैं। ब्लूम का मतलब वही जो एल्गी का जो ग्रुप है पूरा,
तैरता रहता है तालाब में, उसे हम ब्लूम्स बोलेंगे। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। अब पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ही क्यों ब्लूम बनाते हैं? क्योंकि पॉल्यूटेड होगा तो वहां ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे, और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे तो एल्गी या ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया ग्रो करेंगे बड़ी तेजी से। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। तो ये जो सेल है हेटेरोसिस्ट, ये वाली, तो ये स्पेशल टाइप की सेल है। ये नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं, है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग जो सेल होती है ब्लू ग्रीन एल्गी में, उसका नाम बताओ, तो वो है हेटेरोसिस्ट। ओके, तो ये हम देख रहे हैं। ये अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो ऐसा दिखाई देगा। तालाब में तैरता हुआ हम इसको उठा लें तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। दूर से हमें तालाब में इस टाइप का दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सब एल्गल ब्लूम है एक तरह से। ये हम देख रहे हैं क्लोजली, है ना। तो ये इस तरह का जो अपीयरेंस आ रहा है, थोड़ा चमकता हुआ अपीयरेंस आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है? वही जो जिलेटिनस शीथ होती है, म्यूसिलिजिनस शीथ होती है, उसकी वजह से। एग्जाम्पल नो स्टॉक एंड एनाबिना। नेक्स्ट जो बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया, वो है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। यहां देखो, दरअसल ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है? अमोनिया को नाइट्राइट में ऑक्सीडाइज कर रहा है। ये प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडाइज। जबकि ये नाइट्रो वेक्टर जो बैक्टीरिया है, ये वाला, ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये दोनों बैक्टीरिया बेसिकली ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो नाइट्रोसोमोनास ऑक्सीडाइज अमोनियम टू नाइट्राइट, नाइट्रोबैक्टर ऑक्सीडाइज नाइट्राइट टू नाइट्रेट। तो ऑक्सीडेशन से जो इनको एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से ये अपनी एटीपी सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कीमो इस इन्होंने केमिकल से एनर्जी को एक्सेप्ट किया है, तो हम इन्हें यूज करके अपना फूड सिंथेसाइज किया है। तो दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की जो साइकिल है, उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉस्फोरस की साइकिल में, आयरन की साइकिल में, सल्फर की साइकिल में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगला जो बैक्टीरिया है वो है हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। तो हेट्रोट्रोफिक मीन्स डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड। तो सबसे ज्यादा नेचर में पाए जाने जो वाले जो बैक्टीरिया हैं, वो यही वाले हैं, मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया। मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर। उनमें से सबसे ज्यादा डिकम्पोजर्स होते हैं। मैनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर। तो ह्यूमन अफेयर मीन्स एक तरह से कह सकते हैं कि इंसान की मदद करने वाले बैक्टीरिया, जैसे कर्ड, मिल्क से कर्ड बनाना, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन, नाइट्रोजन फिक्स करना। तो ये जो बैक्टीरिया है, वो भी हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया है। सम आर पैथोजेंस, और जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं वो भी हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया है, जैसे कि कॉलरा का बैक्टीरिया, टाइफॉइड का बैक्टीरिया, टिटनस का बैक्टीरिया, सिट्रस कैंसर का बैक्टीरिया। ये सभी बैक्टीरिया भी कैसे हैं? हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया है। अब लास्ट में जो यू बैक्टीरिया का जो टाइप बचा है एनसीईआरटी के हिसाब से, वो बचा है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा के ऊपर सेल वॉल नहीं होती, और दूसरी बात, ये ऑक्सीजन के बिना भी सरवाइव कर सकता है, और तीसरी बात, ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और इसका दूसरा नाम पीपीएलओ होता है। पीपीएलओ की फुल फॉर्म होती है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और
माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, एनिमल्स के लिए, इवन प्लांट्स के लिए भी। तो ये माइकोप्लाज्मा के बारे में है।